हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर फोकसिंग ऑन डिसोल्यूशन। तो अब इसमें ना एडजस्टमेंट एकदम खतरनाक दिया, डेंजर करके दिया है, राइट। तो उस पर अपने को फोकस करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन बेसिकली क्या है भाई, बिजनेस अच्छा खासा था, बिजनेस की बर्बादी आ गई, सत्यानाश हो गया, खत्म। तो इसके लिए फिर अपने को क्या क्या लेजर अकाउंट ओपन करने बोला। तो वी हैव टू ओपन रियलाइजेशन अकाउंट। क्या ओपन करना है? रियलाइजेशन। जो डिसोल्यूशन या बिजनेस खत्म हो बनता है, कैपिटल अकाउंट ओपन करना है। और क्या ओपन करना है? कैश बैंक। तो ये टेबल है, ये एडजस्टमेंट है। तो टेबल को एक बार लिखने का, एडजस्टमेंट को 2 बार। तो इसमें कोई टिक मार्क नहीं करना है, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाना है। तो रेशियो दिया 2:2:1, प्रॉफिट या लॉस जनरल रिजर्व बांटने में काम आएगा, राइट। तो सबसे पहले बैलेंस पोस्टिंग एसेट से करेंगे। कहाँ से करेंगे? एसेट्स में देखो बैंक दिया है, या तो कैश दिया रहेगा तो बैंक दिया रहेगा। तो एक अकाउंट खोलेंगे कैश बैंक। क्या अकाउंट खोलेंगे? तो कैश बैंक कितना दिया? 500। देखो एसेट शोज डेबिट बैलेंस, एसेट वाला आइटम कहा जाता है हमेशा, और लायबिलिटीज वाला क्रेडिट। तो एसेट्स को में से जो बैंक उठाया मैं कैश बैंक में डेबिट में डाल दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया? 500। तो 500 रुपये यहाँ लिख दिया, ठीक है। जैसे कैपिटल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं ना, अभी मैं लिखूंगा, वैसे बैंक को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। अब रियलाइजेशन में क्या करेंगे? एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी में क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, ओके। एसेट्स को डेबिट में, लायबिलिटीज को क्रेडिट। तो बैंक को छोड़ के सब एसेट्स आएगा। लोन एंड एडवांस, मतलब उन्होंने लोन दिया था किसी को उधार 1500, तो अब 1500। तो हेडिंग डालेंगे सन्ड्री एसेट। ये पूरे नाम उठा के डायरेक्ट कॉपी कर देने का। अब एक के बाद एक अमाउंट लिखेंगे। डेटर्स दिया है 12,500, तो डेटर्स की जगह पे लिखेंगे 12,500। डेटर्स हो गया। गुडविल जो बिजनेस की वैल्यू थी सिर्फ 1500 थी। उसका दिया प्लांट, 2000 का प्लांट था। नेक्स्ट दिया है लैंड एंड 21,000, है ना। अभी सबको ऐड करके किधर डाल देंगे? बाहर डाल देंगे। तो ऐड करेंगे ना, तो क्या करना है? एकदम शॉर्टकट, 39,000 में तो 500 कम कर दो ना, तो टोटल मिलेगा 38,500। कितना मिलेगा? ये अपना हो गया सन्ड्री एसेट, टोटल एसेट। तो आप लोग ने इधर का पोस्ट कर दिया है। देन वी हैव टू कंसीडर लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल दिया, क्या दिया है? तो कैपिटल को कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल अकाउंट, और हमेशा किधर आएगा? क्रेडिट में। तो प्रभाकर सुशील सुनील, प्रभाकर सुशील सुनील, रेशियो 2:2:1 दिया है, ठीक है। इसका 6,000 है कैपिटल, इसका 4,000 है, 3,000 है। अगर कोई जनरल रिजर्व रहता, प्रॉफिट एंड लॉस रहता, रिजर्व फंड रहता, तो इन लोग में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो अगर 5,000 रहता, कितना रहता? तो रेशियो कितना? 2:2:1, 2,000 2,000 1,000 था। फिलहाल नहीं है तो हम लोग डैश मार दिया, साइड में रख दो। अभी इधर दिया कर्जा। एक तो बिल्स पेबल बाहर का लायबिलिटीज होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी होता है। और एक दिया प्रभा लोन। देखो प्रभाकर है, सुशील है, सुनील है, प्रभा कोई पार्टनर नहीं है, मतलब किसी थर्ड पार्टी का लोन है, तो ये भी बाहरी कर्जा हो गया। तो एक तरफ से ये भी लायबिलिटीज हो गई। तो लायबिलिटीज को किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। पोस्ट कर रहे हो तो क्रेडिटर्स कितना दिया है? 12,000, क्रेडिटर्स 12,000। देन बिल्स पेबल 2,000, और प्रभा का लोन कितना है? 12,000। टोटल किधर डाल देंगे? बाहर डाल देंगे। तो 12 12 24, 24 पे 2 26। ये हो गया टेबल का पोस्टिंग, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट थोड़ा टिपिकल दिया है, अलग फॉर्म में दिया है, तो अच्छे से स्टार्ट कर दे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, बिजनेस खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया, राइट। तो इधर बोला है एसेट रियलाइज, मतलब एसेट्स को बेचा है। तो एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो एकदम बेसिक रूल, पैसा आया क्रेडिट में लिखो, गया इधर लिखो, आया गया, तो इधर लिखेंगे बाय। तो पैसा बेच के मतलब एसेट बेच के पैसा आ रहा है, तो किसने बेचा? नाम दिया गया? नहीं। जब नाम नहीं दिया तो कैश बैंक लिखने का। क्या लिखने का? कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट लिखा, राइट। तो क्या क्या एसेट रियलाइज किया वो लिखेंगे। तो लोन, सॉरी लैंड बेचा, लैंड था 21 का, अब इसको बेच के कितना है? 18। तो जो एडजस्टमेंट में दिया वो लिखो, 18,000 बेच के आया है। उसके बाद गुडविल, बिजनेस का वैल्यू ज़्यादा लिया लोग ने है, 7,500 आया, ठीक है। लोन एडवांस 1200, मतलब 1500 दिया था, 1200 वसूल किया लोन। अब इधर बोला है परसेंटेज के पहले कॉमा है, मतलब परसेंटेज जो है ना वो लास्ट वाले पे है। तो 10% ऑफ डेब्ट्स प्रूव बैड, इसका ये भारी इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब बैड डेट्स क्या है? सरल भाषा में बोलूँ 10% का चूना लग रहा है। तो डेटर से कितना लेने का था अपने को? 12,500। कितना लेने का था? उस पर 10% निकालेंगे, 1250 आएगा, है ना। तो माइनस कर देंगे ना। तो 12,500 में से, है ना, 10% बैड डेट्स हो गया। तो 12,500 में से 1250 माइनस कर देंगे, 11,250। कितना है? तो यही पैसा हमने क्या किया? वसूल किया, 11,250। तो एसेट बेच के पैसा आया है। तो ये सबको भी आप लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 18,000 आया लैंड का, 7,500 गुडविल का आया, 1200 लोन का आया, डेटर से 11,250 आया। तो कुल मिला के उनके पास 37,000
950 कितना अमाउंट लोन ने रियलाइज़ किया 37,950। ये क्रेडिट में लिखा, कहाँ लिखा है, तो उसको दूसरा पे आएगा ना यार, तो नाम दिएगा तो ऊपर आएगा। अगर पार्टनर ने बेचा तो ऊपर आता ना, पर किसने बेचा नाम दिया गया नहीं, तो कैश बैंक में आएगा। किधर आएगा, कैश बैंक 2 लिखेंगे। ये इफेक्ट कहाँ से आया, रियलाइजेशन। डेबिट है, ये क्रेडिट है तो किधर आएगा, डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन। डायरेक्ट टोटल डाल दो, कितना बेच किया 37,950। ठीक है, इतना बेच के अपने पास पैसा है। उसके बाद क्या बोले बच्चे लोग, प्रभास लोन वॉज डिस्चार्ज। हॉस्पिटल से कोई डिस्चार्ज होता मतलब चला गया ना वो, तो प्रभा का लोन पेड कर दिया। प्रभा का लोन था 12,000 ना, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 600, साथ में क्या दिया, तो टोटल 12,600 दिया। 12,000 के साथ इंटरेस्ट भी दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। लोन को अपन डिस्चार्ज किया, लोन को पे किया ना, तो डेबिट में आएगा। किधर आएगा, डेबिट में। तो किसने पे किया, कुछ नाम दिया गया नहीं, तो इधर लिखेंगे टू कैश बैंक। क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक। तो हम क्या दे रहे हैं मालूम है, प्रभास लोन दे रहे हैं, तो इधर लिखेंगे प्रभास लोन विथ इंटरेस्ट। क्या दे रहे हैं, विथ इंटरेस्ट। तो उसका लोन कितना था मालूम है क्या, 12,000। कितना लोन था देखो, 12,000, और इंटरेस्ट कितना बोला मालूम है, 600 रुपया इंटरेस्ट के साथ उसको सेटल किया। मतलब हमने उसको 12,600 दिया। कितना दिया, 12,600। तो ये डेबिट है क्या ये, तो उसको किधर डाल देंगे, क्रेडिट में। तो डेबिट से किधर आ जाएगा, रियलाइजेशन। ये मतलब यहाँ डेबिट है ना, तो कैश बैंक के किधर आएगा, क्रेडिट। और क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। लोन कितना था 12,000 और एक्स्ट्रा कितना 600 सेटल किया, तो 12,600। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड। पेड का मतलब भर दिया, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो किधर आएगा, डेबिट में आएगा। तो क्या लिखेंगे, टू कैश बैक। क्या लिखेंगे, तो क्या क्या पे किया उसका नाम लिखेंगे। एक क्रेडिटर्स दिया है और एक बिल्स पेपर दिया है, पर एक वर्ड बोला उधर, डिस्काउंट बोला है। क्या बोला है, तो आपको 5% डिस्काउंट निकाल के माइनस करना है। तो क्रेडिटर्स कितना था, 12,000 था, तो 12,000 के ऊपर 5% निकालेंगे तो 600 आएगा। तो 12,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 11,400। सेम फॉर बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना 2,000 है, उसके ऊपर 5% क्या निकालेंगे, डिस्काउंट। तो 2,000 पे 5% 100 आएगा, 2,000 पे 5%, और 2,000 में से 100 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो उन लोगों ने 1,900 पे किया। कितना पे किया, 1,900। तो 11,400 क्रेडिटर्स को दिया और 1,900 बिल्स पेबल को दिया, तो टोटल कितना दिया, 13,300 दे दिया। ठीक है, तो ये अपन ने पे किया, इसके लिए क्या लिखा, डेबिट में लिखा। कहाँ लिखा, तो दूसरा पे किधर आएगा, क्रेडिट। डेबिट है तो किधर आएगा, क्रेडिट। अगर नाम दिया रहेगा तो नाम वाले में आएगा ना, मतलब कैपिटल अकाउंट में आता, पर नाम दिया गया नहीं, इसलिए कैश बैंक में लिखा। बाय रियलाइजेशन, क्या लिखा हमने, बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर और बिल्स पेबल मिला के 13,300 में इन लोगों ने सेटल कर दिया। तो डिस्काउंट मतलब कम करना है, कम करके पे करना है। 5% निकाला, माइनस किया। आगे बोला है प्रभाकर टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। प्रभाकर क्या लेके गया, प्लांट। प्लांट एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है, एसेट्स। तो पार्टनर कुछ भी लेके जाएगा फायदा होता है, पार्टनर कुछ भी लेके जाएगा फायदा। तो उसका नाम लिखेंगे बाय, कौन पार्टनर लेके गया, प्रभाकर, तो बाय प्रभाकर कैपिटल। क्या लेके गया वो, प्लांट। बुक वैल्यू बोला, क्या बोला है, बुक वैल्यू मतलब प्लांट की वैल्यू टेबल में कितना था, 2,000, तो 2,000 आएगा। तो ये फैक्ट कहाँ लिखा हमने, क्रेडिट में लिखा। कहाँ लिखा, अभी दूसरा फैक्ट या तो ऊपर आएगा तो नीचे आएगा, नाम है तो नाम वाले में आएगा ना, तो ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, कौन लेके गया, प्रभाकर, मतलब पहला वाला कौन, 2,000 इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया ना यार। फिर उसके बाद बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 2,000। ये बिजनेस बंद करने का झमेलेगा, 2,000 खर्चा हुआ। एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, तो खर्चा किधर आएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे टू कैश बैंक। क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना खर्चा हुआ, 2,000। अभी क्या है, डेबिट है क्या ये, दूसरा पे किधर आएगा, क्रेडिट। नाम नहीं दिया तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। क्या लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन 2,000। तो सब होने के बाद ना हमेशा यहाँ आने का देखने का, सब लायबिलिटी दिया गया, क्रेडिटर बिल्स पेपर दे दिया, प्रभा लोन दे दिया, मतलब सब लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। तो आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट तो किधर ना किधर एक दो ज़्यादा आएगा, तो और ट्राई करते। तो डेबिट का बैलेंस ले लेता हूँ, कितना है डेबिट में, देखो कितना दिया अभी, 38,500 है, 12,600 है, 13,300 पे किया उसको, और 2,000 किया। तो डेबिट में 66,400 है, ये समझो डेबिट का बैलेंस है। क्रेडिट का है 37,950, 2,000 है, 65,950। तो डेबिट ज़्यादा है, डेबिट क्या है ज़्यादा, दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को कुछ बैलेंस आ रहा है।
450, मतलब 450 लॉस हो गया। 450 क्या हो गया? लॉस। मतलब डेबिट ज़्यादा निकला। क्या ज़्यादा निकला? डेबिट। तो डेबिट का टोटल कितना है मालूम है? 66,400। 66,400 यहाँ भी लिखेंगे, 66,400 यहाँ भी लिखेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है? 450। तो यहाँ 450 शॉर्टेज हो गया। तो 450 किसको बांटेंगे? पार्टनर्स को बांटेंगे। किसको बांटेंगे? इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, प्रभाकर, सुशील है और थर्ड वाला सुनील है। तो रेशियो क्या है? इन लोगों का लॉस हुआ। क्या है? लॉस। 2:1। तो 450 है, तो 2 2 4 4 और 1 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा। कितना आएगा? 90। 9 2 18, मतलब 180 इसको मिलेगा। 9 2 180, 9 1 9। तो ये 450 का डिवीजन हो गया। तो इसको कहाँ लिखा अपने? रियलाइजेशन के क्रेडिट। तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट में। तो यहाँ लिखेंगे 2 रियलाइजेशन लिखेंगे और इधर लिखेंगे लॉस। क्या लिखेंगे? लॉस। तो 180 180 90, इसको 180 का लॉस, इसको 180, इसको 90। अब इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे आपको। तो ये जो भी बैलेंस आएगा इधर लिखेंगे 2 कैश बैंक। क्या लिखेंगे? 2 कैश बैंक। अब इसको सॉल्व करेंगे, आज ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये 6,000 कितना? ये क्रेडिट का ज़्यादा है 6,000, इधर भी लिखा 6,000। 6,000 में से 2,180 माइनस करेंगे ना, तो कितना बचेगा वाले में? 3,820। ये किसका बैलेंस है? फर्स्ट पार्टनर का, प्रभाकर का। ये 4,000 है, ये भी 4,000 है। 4,000 में से 180 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसका भी 3,820 ही आ रहा है। ये 3,000 है, 3,000 ज़्यादा है ना क्रेडिट वाला। 3,000 में से 90 माइनस किया, 2910। कितना है? 2910। तो ये जो भी बैलेंस आए ना, तीनों का जो भी बैलेंस, वो डेबिट है तो किधर शिफ्ट करेंगे? क्रेडिट में। ब्रैकेट में लिख देने का फाइनल सेटलमेंट। फाइनल, अभी लिखेंगे बाय बाय बाय। तो एक का नाम लिखेंगे प्रभाकर कैपिटल, सुशील है और एक सुनील है। तो ये है 3820 और ये इधर है 2910। इसको टोटल कर लो, जो भी टैली आएगा कमेंट में डाल देना, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट।